बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वार्टाइल डिवीजन, आप बोलोगे सर, और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, जिसमें बच्चा आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हेडिंग लगाना है व्हेन क्लास इज गिवन। व्हेन क्लास इज गिवन, क्लास आपको दिए होंगे तो कैसे कैलकुलेशन करना है वो ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेते हैं। क्या करना है बच्चा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 का 25, 25 में 40 ऐड करोगे तो 65, 65 में आप 80 ऐड करोगे 145, 145 में आप 30 ऐड करोगे तो 175 और ये हो जाएगा 200। आप बोलोगे सर सिग्मा जो एफ है वो सिग्मा एफ हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 200, और इसके साथ बच्चा हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होगा। अभी आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, तो Q1 एंड Q3 हमें ढूंढना है। तो Q1 एंड Q3 के लिए आपको फॉर्मूला क्लियर है, n/4 ऑब्जर्वेशन। बच्चा ये ध्यान में रखना है, यहाँ प्लस नहीं आएगा वो ध्यान में रखना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 200/4 करेंगे, तो आप बोलोगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन वो हो जाएगा 50 ऑब्जर्वेशन। तो 50 आप शांति से देखो किस में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो क्लास होगा वो क्वार्टाइल क्लास कहलाएगा, वो आएगा हमारे 65 में आ जाएगा। 25 में तो आएगा नहीं, तो 65 में आएगा। फॉर्मूला पहले लिखते हैं Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 CA5 अपॉन FI इंटू C। तो बच्चा ये जो लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लास ऑफ क्वार्टाइल क्लास, तो आप बोलोगे सर वो हम लिखेंगे ऊपर L 50, n/4 तो आप बोलोगे सर वो हमने सॉल्व करके रखा हुआ है 50। यहाँ पे आप बोलोगे सर CA5 जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो हम बोलेंगे CA5 25, FI जो है वो बोलोगे 40, FI 40 एंड क्लास लेंथ जो है वो 50 की है। कितनी की है बच्चा, 50 की क्लास लेंथ है, तो आप बोलोगे सर L जो है वो 50 हम लिख देंगे, n/4 जो है वो लिखेंगे हम 50, CA5 25, यहाँ पे 40 इंटू 50। तो आप बोलोगे सर ये 50 प्लस कर देते, यहाँ 25, ये कट करना है तो कर सकते हो बच्चा, इंटू 5/4। तो यहाँ करेंगे तो 125/4, 125/4 बच्चा करेंगे तो 31 हो जाएगा, 31.25, और ये 50 प्लस की साइन तो 81.25, 81 पॉइंट बच्चा कितना होगा 25। इसके साथ बच्चा हमारा Q1 आ गया, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो Q3 फाइंड आउट करना है बच्चा। तो Q3 की फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू n/4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 200/4 इंटू 3, सॉल्व करोगे बच्चा तो 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 150। तो क्लास जो सिलेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 150 जो होता है वो 175 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 175 में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब Q3 इज इक्वल टू L प्लस n/4, यहाँ 3 CA5 अपॉन FI इंटू C। तो वो आप बोलोगे सर यहाँ पे L लिखना पड़ेगा, जो क्वार्टाइल क्लास है लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इज 150, FI जो है वो है 30। आप बोलोगे सर CA5 जो है वो उसके क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 145, और जो क्लास लेंथ है वो C है वो 50 है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमें एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया। तो Q3 जैसे होगा तो आप बोलोगे सर उसके लिए लिखो यहाँ पे 150, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो CA5 है, तो CA5 जो है मतलब FI है वो 30 है, CA5 145, ये जो हमने सॉल्व करके रखा हुआ है 150, यहाँ पे हो जाएगा 50। ये सॉल्व करेंगे तो 150, यहाँ पे करोगे 5, ये कट हो जाएगा तो 3 इंटू 5, तो आप बोलोगे 150 25/9। बच्चा ये 3 है, 3 रहेगा 150, और सॉल्व करोगे तो 8.33, तो 158.33। और इसके साथ बच्चा हमारा पहला जो पॉइंट है वो Q3 हमारा आ गया। Q3 आने के बाद बच्चा अभी हमें सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। तो आप बोलोगे सर Q3 जो है वो हमारा है 158.33 माइनस Q1 जो है हमारा 81.25/2 करेंगे।
तो हो जाएगा 38.54। 38.54। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये भी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो आप बोलोगे सर Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, तो आपको ये हो जाएगा। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे 38.54 लिख सकते हैं ऊपर का सीधा। आप बोलोगे नहीं सर उसमें डिवाइड बाय 2 किया गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा 158.33 माइनस 81.25, और यहाँ पे लिखेंगे 158.33 प्लस 81.25। सॉल्व करोगे बच्चा तो इसके साथ आप बोलोगे सर फाइनल आंसर जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 0.3217 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख दो बच्चा। अभी स्क्रीन पे एक सम आएगा जो आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, वो आपका होमवर्क है। 2 सम भी आएंगे तो वो आपको प्रॉपर करके मुझे बता देना है। गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सम है, क्योंकि ये अभी हमारा बोल सकते हो कि ये क्वार्टाइल डिवीजन आज खत्म हो जाएगा। अभी हम एक ही लेक्चर में मीन डिवीजन खत्म करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।